बंधुओं नमस्कार। यूँ तो मैं छात्र जीवन से ही कविताएं, लेख, कहानियाँ लिखता रहता था। तत्समय समाचार पत्रों में भी भेजता था। कुछ कुछ समाचार पत्रों में कविताएं, लेख छपे भी हैं, पत्र पत्रिकाओं में भी छपते थे। पर तब न इतना ज्ञान था कि उन सब समाचार पत्रों को या पत्र पत्रिकाओं को संग्रहित करके रखा जाए। तो वो लेख, वो कविताएं तो कहीं भूली बिसरी बातें हो गई हैं। पर पिछले कुछ साल से, 15-20 साल से मैंने कविताओं को जो लिखी, छापी, उनका कुछ संग्रह किया। उसमें जो कविता संग्रह है, आज मैंने सोचा कि कुछ कविताओं के केवल दो दो लाइन आप लोगों के सम्मुख रखता हूँ, जो कि यद्यपि हैं तो 10, 15, 20, 25 साल पुरानी लिखी हुई हैं, लेकिन यद्यपि आज के परिप्रेक्ष्य में भी कुछ सार्थक प्रतीत होती हैं। तो केवल कुछ कविताओं की दो दो लाइन आपको सुना रहा हूँ। एक कविता है मेरी तंत्र, उसकी दो लाइन है। अमीर गरीब की तकरार में आलम जहां का ये बना, कुकुर मुत्तों की तरह नेता उगे हैं बेपनाह। एक कविता है मेरी विशेषज्ञ, उसकी दो पंक्तियां। विशेषज्ञ का नाम सुन हुआ मूड खराब, जैसे बोतल विस्की में बेचें कच्ची शराब। एक कविता है सुधारवाद। ये सभी कविताएं वैसे काफ़ी लंबी हैं, कोई एक एक दो दो पेज की भी हैं, नहीं तो कम से कम 8-10 छंदों की तो हैं ही। पर यहाँ पे मैं केवल दो दो लाइन ही बोल रहा हूँ। सुधारवाद। डीडीटी के छिड़काव को मच्छर यूं पी गए, मरने के बजाय वह चोटी पहाड़ की चढ़ गए। एक कविता है अधिकार। बूढ़ों को बेसहारा छोड़कर सड़कों पे स्यापा कर रहे, बच्चों को क्रेंच में फेंक कर बाल अधिकारों को लड़ रहे। एक कविता और है जीवन की दौड़, उसकी भी दो पंक्तियां। साड़ियों का दौर छूटा, चल पड़े हैं सूट, सैंडलें भी राह पर हैं, बन रहे हैं बूट। एक कविता जो शायद 30 साल पहले अमर उजाला में भी छपी थी, उसकी केवल दो लाइन है। बाग की व्यथा। रेत सींची जा रही, बाग हैं वीरान, क्या समय का फेर है, बुद्धि है हैरान। एक कविता है फैशन, काफ़ी लंबी कविता है, उसकी भी केवल दो लाइन है। आज फैशन बढ़ चला, शहर गांव देहात में, आत्म संयम खो चला, यूं ही बिना बात में। अगली कविता है कुकाट और शीशम, उसकी दो लाइनें हैं। कारों में कोयला लद रहा, ट्रक दुल्हन से सज रहे, साजबाज की ये भीड़ है, बिन राग के ये बज रहे। तो प्रसंगवश केवल दो दो लाइनें मैंने सुनाई है। यदि ध्यानपूर्वक कोई इन पर चिंतन करेगा तो आज के परिप्रेक्ष्य में भी यह लाइनें कविता का आगे का पूरा वृतांत बतला सकती हैं और उसका अर्थ समझ में आ सकता है। धन्यवाद।